घर में हर तरफ गहमा गहमी थी। आज इसका निकाह था। बज़ाहिर तो खुश रहने की अदाकारी भरपूर तरीके से कर रही थी अपनी सारी कजन्स को और अपनी चचियों को जलाने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर खुद जल भी रही थी और कड़ भी रही थी। मोहतरमा ने लंबी प्लानिंग की हुई थी ताईजान के इकलौते बेटे को फंसा कर इससे शादी करने की। उसने सोचा था कि अपनी खूबसूरती के बिल बोते पर वो हैदर को अपने जाल में फंसा लेगी, लेकिन इसकी चाल उल्टी पड़ गई। समिया ने इकरा के कान में सरगोशी की। मनाल इन दोनों को देख रही थी और समझ रही थी कि वो यकीनन इसी के बारे में बातें कर रही हैं और उसका मजाक उड़ा रही है। और खुश रहने की अदाकारी तो ऐसे कर रही है जैसे हमें उसके अंदर का हाल पता ही नहीं है। इसको कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बिल नहीं गया। सदफ ने भी सरगोशी में हिस्सा लिया। कहा वो अमेरिकन रिटर्न हैदर और कहा ये गांव का लड़का माज। इकरा ने कहकर अपनी हंसी दबाई। मनाल दुल्हन बने बैठी थी और वो घूंघट की ओट से इन सब का तमाशा मुलाहजा फरमा रही थी। निकाह आने ही वाला था। वो बिन माँ बाप की बच्ची थी। इसके 3 चचा थे। उन सब ने इसे पाला पढ़ाया लिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर इससे हसद भी करते थे। वो खुद भी कोई उबला नारी नहीं थी, वो भी बहुत तेज थी। बड़ी ताई का बेटा है। जब अमेरिका से अपनी तालीम मुकम्मल करके आया तो तमाम लड़कियों की नज़र इस पर थी। सारी कजिन चाहती थी कि हैदर उन्हें पसंद कर ले, लेकिन मसला ये था कि मनाल सब कजन्स में से सबसे ज्यादा हुसैन थी। इसीलिए सारी कजन्स को यही परेशानी थी कि हैदर आते हैं मनाल पर फिदा हो जाएगा। मनाल को भी यकीन था और वो हर तरह से प्रतिमादी के हैदर उसे पसंद कर लेगा। इसे अपनी खूबसूरती पर नाज भी था और इसी खूबसूरती की वजह से इसकी सब कजन्स और उसकी चचा इससे जलती थीं, लेकिन जाहिर ऐसा करती थी कि इन सब को मनाल से बेहद मोहब्बत है। मनाल भी उनके दिल का हाल जानती थी। एक दिन मनाल अपनी सहेली नूर से बातें कर रही थी और इसे बता रही थी कि वो हैदर को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और इसे शादी करेगी और इस घर की मालिकन बनकर सबका खून जलाएगी। तो शिफा ने इसकी सारी बातें सुन ले और उसको दिफा करने के लिए इसकी चचियों ने गांव में रहने वाले दौर के एक रिश्तेदार लड़के को बोला कर इससे निकाह पढ़वाने की तैयारी की। जिस लड़के को वो गांव का सादा लो इंसान समझकर मनाल का निकाह करवा रहे थे, असल में वो इतना भी सादा नहीं था, वो उन सबसे ज्यादा जीदार था। मनाल जान गई थी कि घरवालों ने हैदर के मामले में उसकी प्लानिंग को जानते हुए ये रिश्ता करवाने का फैसला किया है, इसलिए वो चुपचाप राजी हो गई। मरता किया ना करता, क्योंकि बिस्मा इसकी सारी बातें सुन ली थीं। इस वजह से इसे सब घर वालों के सामने शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ रहा था और आफियत इसी में जानी कि चुपचाप इस निकाह के लिए हाँ कर दे। इसको बताया तो ये गया था कि 1 साल बाद इसकी रुखसती होगी धूमधाम से, लेकिन चूंकि दूल्हा बड़ा जीदार था, निकाह के फौरन बाद उसकी फरमाइश आ गई कि वो अभी इसी वक्त दुल्हन को रुखसत करके अपने गांव ले जाना चाहता है। अगर दूल्हा ये फरमाइश निकाह से पहले कर देता तो यकीनन ये निकाह ही ना होता। दूल्हे की इस फरमाइश पर लड़कियों में हंगामा बरपा हो गया। घर के बुजुर्ग सोच में पड़ गए। बिलाखिर ये फैसला हुआ कि दुल्हन ने दूल्हे के साथ आज ही रुखसत कर देते। उम्मी अपने अच्छा नहीं किया, वो सबसे खूबसूरत है, अपने इतनी अच्छी लड़की से मुझे महरूम कर दिया। हैदर ने मनाल को दुल्हन के रूप में देखा तो मां से शकूक किया। इसे रह रह के गुस्सा आ रहा था। उसने 6 साल पहले मनाल को देखा था और बचपन से देखता आ रहा था जब मनाल 14 साल की थी। अब वो 20-21 साल की कोई प्री लग रही थी। हैदर उसे देखता, फिर बाकी कजन्स को, उसका दिल बुरा होने लग जाता। उम्मी खानदान में एक यही लड़की मेरे लायक थी। अब मैं शादी करूंगा तो खानदान से बाहर करूंगा, मैं कह देता हूं आज ही अब से। हैदर ने अपना हतमी फैसला अपनी मां अनीसा बेगम को सुनाया। अचानक रुखसती की बात सुनकर मनाल के सर पर तो जैसे आसमान गिरा था, लेकिन इसने बमुश्किल खुद को संभाला। असल में मैं हूं ही इतनी प्यारी कि मेरे शौहर से साल का इंतजार नहीं हो पा रहा। शायद वो जल्दी मुझे अपने घर की जीनत बनाना चाहते हैं, मनाल ने गुरूर से कहा और दिल में अपने ताज़ा तरीन शौहर को हुसैन अलकाबात से नवाजा। तुम तो प्यारी हो, अब तुम्हारा दूल्हा अंदर आए तो हम देखें कि तुम्हारा दौरा कैसा। इकरा ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, लेकिन जैसे ही माज अंदर आया सब लड़कियों का मुंह खुला का खुला रह गया। हैदर किया था उसके आगे। टॉम क्रूज जैसा माज आज दूल्हा बनकर वाकई हीरो लग रहा था। ये तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, इकरा ने शिफा के कान में कहा। ये सारी लड़कियां तैयार थीं, ऐसे जैसे निकाह का फंक्शन ना हो, कोई वलीमे का फंक्शन हो। अच्छा है, ले जाए आज ही इस आफत की पुड़िया को, सामा चाची ने कहा। खैर जैसे तैसे इसी रात मनाल को माज के साथ रुखसत कर दिया गया। अब शहर से गांव का रास्ता 3 घंटे का था। 3 घंटे भारी भरकम कपड़ों और झुके हुए सर के साथ बैठकर मनाल तो हलकान हो गई थी
और एक नज़र उठाकर उसने पास बैठे माज को भी चोर नज़रों से देख लिया था और दिल में इत्मीनान हुआ कि शक्ल तो अच्छी है, जायल गवार भी नहीं लग रहा है, लेकिन रोबदार जरूर लग रहा था। 3 घंटे की मुसाफत तय करके बिलाखिर गांव आ ही गया। मनाल का जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। सफर की थकावट की वजह से इसे रह रह कर माज पर गुस्सा भी आ रहा। मनाल ने सोचा था कि 1 साल बाद रुखसती है, इस अरसे में इसका शौहर शहर में घर लेगा और इसे गांव नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अब वो सख्त गुस्से में थी, लेकिन इजहार नहीं कर पा रही थी। और जिस तरह से घर वालों ने इसे रातों रात रुखसत किया था, उसने किस्म खाली थी कि वापस इस घर में नहीं जाएगी और सब घर वालों को यही दिखाएगी कि वो गांव में बहुत ज्यादा खुश है। रात के 9 बज रहे थे। माज तो गाड़ी से उतर कर ही कहीं गायब हो गया था। एक औरत इसके साथ थी गांव की, जो कि निकाह में भी शरीक थी। वो माज की खाला हलीमा खातून थीं। हलीमा खातून मनाल को उसके कमरे में लेकर गईं। बेटा तुम थकी हुई हो, अब आराम करो, माज आता ही होगा। मैं भी थक गई हूं, अपने घर जा रही हूं, मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरा घर यहाँ पड़ोस में ही है, किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना, वैसे गांव वाले सब सवेरे ही सो जाते हैं, हलीमा खातून ने कहा और वहां से चली गई। कुछ देर तो वहीं बैठी रही, फिर ख्याल आया तो कमरे से बाहर निकल आई और घर का जायजा लेने लगी। इसने सोचा था कि गांव का कोई बोसीदा घर होगा, लेकिन ये अच्छा खासा शहरनुमा घर था। झूठा था लेकिन खूबसूरत था। बिजली नहीं थी, लेकिन सोलर लाइट की वजह से पूरा घर रोशन था। मनाल ने नोट किया कि घर में सोलर सिस्टम अच्छे तरीके से लगा हुआ है। सोलर के प्लेट भी नजर आ रही थे, यूपीएस भी और बैटरी भी। मनाल को थोड़ी तसल्ली हुई। वो अपने ख्यालों में गुम थी कि पीछे से किसी की गंभीर आवाज सुनाई दी। मेरे पास उर्दू और रोमन उर्दू में हर किस्म की तमाम तर्ज के लिखारियों की पीडीएफ बिक दस्तयाब हैं, व्हाट्सएप पर मिलेंगी फरीवाल। दुल्हन एक जगह पर बैठी हुई और शर्माती हुई अच्छी लगती है। तुम अजीब दुल्हन, वो जो पहली रात ही सैर सपाटोहे में निकल आईं। माज की आवाज पर वो जैसे उछल पड़ी। नहीं, मैं तो वो घर देख रही थी। मनाल हड़बड़ा गई, ये काम सुबह किया जा सकता है, घर कहीं भागा नहीं जा रहा है। गांव वालों ने देख लिया तो मेरा मजाक बनाएंगे, वो काफी सख्त लहजे में बोला। मनाल फुट से अंदर आ गई और बेड पर बैठ गई। इसे बहुत बुरा लगा माज का यूं बात करना। थोड़ी देर बाद माज अंदर आया। मनाल का दिल अब किसी भी लगाम घोड़े की तरह दौड़ने लगा। इसे लगा माज उसके पास आएगा, मुंह दिखाई देगा, इसके हसन की तारीफ करेगा, मीठी मीठी बातें करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सीधा आकर बेड के दूसरे किनारे ढह गया। फिर सर उठाकर मनाल को देखा। ये चारपाई देख रही हूं ना, मैंने तुम्हारे सोने के लिए ही रखी है, तुम इस चारपाई पर सो जाओ, मुझे अपने बेड में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होती, मेरी नींद खराब होती है, जाओ शाबाश सो जाओ, माज ने अपने रोबदार लहजे में कहा। तो मनाल हैरान हो गई, आखिर क्या मिसला है इस इंसान के साथ, क्या इसीलिए रातों रात रुखसत करके लिया था मुझे। मनाल को अपनी सख्त तजलील महसूस हुई। इसे लगा था कि माज इसके हसन पर फिदा हो जाएगा, इसकी तारीफें करेगा, मुन्ह दिखाई में सोने की कोई चीन अंगूठी देगा, लेकिन इसका रवैया देखकर वो परेशान हो गई। कैड़ोस इंसान, समझता क्या है खुद को, थोड़ी सी शक्ल किया अच्छी मिल गई, खुद को वाकई हीरो समझने लग गया है। एहसान मानना चाहिए इसे मेरा कि मुझ जैसे पढ़ाई लिखी हुसैन लड़की ने इससे शादी के लिए हामी भरी है। मनाल दिल ही दिल में तप रही थी। वो चारपाई की तरफ गई और वहां पर लेट गई। माज ने उठकर बत्ती बजा दी। वो अब अंधेरे में ही अपना जेवर आतार रही थी और चारपाई के कोने में रख दिया। ना मेकअप साफ किया और ना लिबास तब्दील किया। न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह इसे किसी की गर्म गर्म लम्स का एहसास हुआ। उसने गुनूदगी में पूछा कि कौन है। मैं हूं तुम्हारा शौहर, उठो और मुझे चाय बनाकर दो, पूरा गांव जाग गया है, तुम अभी तक सो रही हो, माज ने कहा। तो वो आंखें मिलते हुए उठी। माज उसकी शक्ल देखकर हंसने लगा। हंस क्यों रहे, इसने मासूमियत से पूछा। तुम्हारी शक्ल देखकर हंस रहा हूं, कार्टून लग रही हूं बिल्कुल, माज ने कहा और बाहर निकल गया। वो उठी और आईने के सामने आए, देखा तो मेकअप का हशर नशर हो चुका है, काजल और आईलाइनर फैल गए हैं, लिपस्टिक गालों तक फैली हुई थी। वो वाकई कार्टून लग रही थी। इसे कमरे के अंदर एक दरवाजा नजर आया। इसे अंदाजा नहीं था कि गांव में वॉशरूम भी कमरे से अटैच होगा। उसने दरवाजा खोला तो अच्छा सा वॉशरूम था, बिल्कुल शहर के जैसा। इसने शुक्र किया। बैग से एक हल्का सा सूट निकला और वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा कि एक छपरा सा बना हुआ है, जहां पर माज आग जलाए बैठा था और चाय तैयार थी। दीगर मिला को गुस्सा आया। अगर चाय पहले से बनी हुई थी
تو کیا ضرورت تھی مجھے جگانے کی؟ آج تو میں نے چائے بنا لی ہے، تمہارا پہلا دن ہے اس لیے، لیکن کل سے صبح سویرے اٹھ کر چائے تم ہی بناؤں گی۔ مجھے سویرے ہیں کھیتوں کی طرف نکلنا ہوتا ہے، اگر کسانوں پر نظر نہ رکھوں تو سب گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ معاذ نے کہا۔ منال وہاں بیٹھ گئی، اس نے پیالی اٹھی اور چائے کتلی سے بھرنے لگی۔ معاذ اب غور سے اس حسینہ کو دیکھ رہا تھا، ایک پل کو معاذ کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں تو نظر ہٹانا ہی بھول گیا، پھر اپنے جذبات پر قابو رکھ کر خود سے بولا، نہیں معاذ نہیں، اس کے حسن کے آگے کمزور نہیں پڑنا ہے۔ یاد ہے نہ اس کی ماں نے تمہاری ماں کا حق مار کے اس کے باپ سے شادی